अर्जुमन और हम दोनों ने अपना ये मट्टी का गारा लगाया। रोटियां बनाने के लिए मैं लकड़ी लेके आई हूँ और तो ये मैं लेके आई हूँ अखरोट। यहाँ पे जाले साफ कर रही है शायद। मैंने ऊपर वाला भी, उसके ब्लॉक भी मैंने खुद निकाले हैं और इसमें तो जब ऐसे धूप पड़ती है, आप देख सकते हैं प्यारी सी धूप निकल आई है बाहर। इसको अगल बोलते हैं। ये देखिए काफी बड़ा है। ऊपर से शाखें हम काटते हैं पत्ते और लकड़ी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे, आमीन। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है और आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। खिराज के ना गो व्लॉग शुरू करने से पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी दिनों के बाद हमें जी सूरज नज़र आ गई है। आप देख सकते हैं पूरा आसमान बिल्कुल ही साफ़ है और राका पोशी देखें, बहुत ही खूबसूरत राका पोशी का मंज़र नज़र आ रहा है बिल्कुल जी हमारे घर के सामने से ही। रोज़ हमें लगता था कि आज बर्फ़बारी होगी, लेकिन बर्फ़बारी बिल्कुल एकदम ही गायब हो गई एक बार होने के बाद। फिर आज देखिए बहुत ही खूबसूरत सी धूप निकल आई है, पर मौसम वहीं ठंडा ठंडा ही है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आज धूप निकल आई है। तो सुबह बच्चों को मैंने नाश्ता कराने के बाद अब लेके आई हूँ गाय का नाश्ता और आहिल को मैंने नीचे भेजा है गाय और गाय के बच्चे को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ ऊपर ही गाय के बच्चे का नाश्ता कराएंगे। Assalamu alaikum friends, how are you today? Today that it is very sunny, and so that mommy told me to bring mother cow and his his baby cow. So there you can see that they are waiting for me, so that I will get them right now. You are. आरिस का होती नो I take a shortcut and bring them here. दोनों अपना नाश्ता कर रहे हैं। कुछ बची रोटियां थी रात की और सुबह की, और साथ साथ कुछ जी सब्जियां थी, वो खाने में लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका नाश्ता भी गर्म करके देते हैं, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। गाय और गाय के बच्चे को देख के ये देखें, यहाँ ऊपर बैठा हुआ है आरिस, क्योंकि गाय से आरिस को डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जगथे नो आन बियामुस काउजु आर बेनुवा
तो बहुत ही प्यारी सी धूप निकल आई है और ठंडी ठंडी हवाएं बिल्कुल हल्की चल रही हैं, तो इसलिए इसको हम गदेला बोलते हैं। ये मैं लेके आई हूँ बाहर ताकि यहाँ पे बैठ के बच्चे खेल सकें और पढ़ सकें धूप पे बैठ के। तो अंदर से आहिल के पापा भी निकले हैं बाहर यहाँ पे बैठने के लिए। तो किताब ही गवलेगा वा आहिल अपनी किताबें भी लेके आए हैं और ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज थोड़ी सी धूप निकल आई है, तो अजमन ने यहाँ पर एक गद्दी बिछाई है, तो यहाँ आराम से बैठेंगे, बच्चे थोड़ा स्टडी करेंगे, तो मैंने कोई काम करना है तो वो भी करेंगे। तो जी आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी, तो ये देख सकते हैं मैं अभी आई हूँ बाग में। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे गाय और गाय के बच्चे के मवेशी खाने। कुछ दिन पहले किसी व्लॉग में मैंने गाय का दूध दोया था और साथ में अपना ये गाय का मवेशी खाना दिखाया था। तो कुछ कमेंट्स मुझे मिले थे कि तो मुझे बता रहे थे कमेंट्स में कुछ मेरी बहनें भाई कि आपने जो मवेशी खाना आप लोगों ने बनाया है वो आपने सही नहीं बनाया है, और इसलिए मैंने सोचा कि डिटेल से मैं आज आपको हमारे इलाके में हम मवेशी खाने, गाय माल मवेशियों के लिए मवेशी खाने कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी बस शुरू करते हैं मवेशी खाने का टूर। ये है जी मवेशी खाने में इंटर होने वाला दरवाज़ा। मवेशी खाने में जाने से पहले ये देखें, मैं रखती हूँ दरवाज़े के बाहर, मवेशी खाने के दरवाज़े के बाहर मेरे ये जूते, और ये जूते पहन के जाके मैं जी अंदर जाती हूँ और अपनी गाय का दूध दोती हूँ। ये दरवाज़ा इंटर होने वाला, यानी कि ये दरवाज़ा खोलने के बाद हम जी आते हैं गाय के मवेशी खाने में, और इसे हम अपने ज़ुबान में इसको अगल बोलते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा है, ये देखिए जी इसे हम अगल बोलते हैं। और साथ साथ आपको मैं दिखाती जाऊं, ये देखें दो कमरे हैं, दो मवेशी खाने हैं। ये मवेशी खाना गाय के बच्चे के लिए है और साथ में ये है जी गाय का, ठीक है। गाय का हमने थोड़ा बड़ा रखा है, मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ, और जी गाय के बच्चे का हमने थोड़ा छोटा रखा है साइज़ में ये मवेशी खाना। और अब ले जाती हूँ मैं आपको गाय के मवेशी खाने के अंदर। ये देखें मवेशी खाने में आपको कोई खिड़की नज़र नहीं आएगी, तो इसकी बड़ी वजह ये है। और साथ साथ एक बहन ने भी मुझे कमेंट किया था कुछ दिन पहले कि आपने अपने मवेशी खाने में, गाय के मवेशी खाने में कोई खिड़की नहीं छोड़ी है। तो इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी लोगों के माल मवेशी मर जाते हैं। तो इसलिए हमारे इलाके में जो ये इसको हम बाव बोलते हैं ये मवेशी खाने को, तो हम मवेशी खाने में कोई खिड़की नहीं छोड़ते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कि ये जो दरवाज़ा है रात को जो जब हम गाय को अंदर रखते हैं, यानी माल मवेशी को इस इनके कमरे में बिठाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इनके जो दरवाज़ा बंद करने के बाद इनके लिए अलग से हम एक पर्दा बना के रखते हैं, और वो पर्दा भी हम इनके जो दरवाज़ा है इसको भी हम अच्छी तरह बंद करते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि अंदर
अंदर इनके जो माल मवेशी का ये जो अंदर इसको हम बाव बोलते हैं, ये बाव ठंडा ना हो। तो जब ऐसे धूप पड़ती है, आप देख सकते हैं प्यारी सी धूप निकल आई है बाहर। जब ऐसे धूप निकलती है तो फिर हम दिन को इनका दरवाज़ा खोल के छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं धूप अंदर तक आई है और अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खुश्क। अंदर हम इनको खुश्क करके रखते हैं। तो हमारी कोशिश होती है अगर ये गीला हो जाता है अंदर ये बाव, ये इनका मवेशी खाना अगर गीला हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, अखरोट के पत्ते हम स्पेशल यहाँ बिछाने के लिए, जब ये गीला हो जाता है तो बिछाने के लिए हम अखरोट के पत्ते अलग से इनके लिए रखते हैं। तो अखरोट के पत्ते यहाँ पे बिछाने का मकसद ये होता है कि अखरोट के पत्ते एक तो यहाँ पे ये जो बाव है ये खुश्क हो जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं जो माल मवेशी के जिस्म में लग के उनका खून पीते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं अखरोट के पत्तों की वजह से। तो इसलिए हम गर्मियों में अखरोट के पत्ते अलग से उठाते हैं इनके लिए यहाँ पे बिछाने के लिए। अब आपको ले जाती हूँ गाय के बच्चे का मवेशी खाना दिखाने। तो ये देखिए, ये है जी गाय के बच्चे का मवेशी खाना। थोड़ा हम छोटा बनाया है, ये देखिए हम स्पेशल इनके लिए थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि इनके लिए अंदर सर्दी ना हो। और साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँ, यहाँ पे जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हम गाय और गाय के बच्चे को अंदर मवेशी खाने में बिठाते हैं, और सर्दियाँ ख़त्म होती हैं यानी जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने छोटा सा बरामदा टाइप का बनाया है जिसे हम अपने ज़ुबान में अगल बोलते हैं। तो फिर गर्मियों में अगल में बैठते हैं मवेशी हमारे, और सर्दियों में अंदर अपने कमरों में बैठते हैं। और मवेशी खाने के ऊपर आप देख सकते हैं ये है जी मवेशियों के लिए हमने बनाया है स्टोर। इस स्टोर में घास जो गर्मियों में मैं स्टोर करती हूँ, गर्मियों में मैं जमा करने में लग जाती हूँ, पत्ते हों घास हो वो सारे ले जाके ऊपर मैं स्टोर में रखती हूँ, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं वो हमने ब्लॉक का सीमेंट का बनाया हुआ है ऊपर वाला स्टोर, और नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा मवेशी खाना, इसे हम बाव बोलते हैं बाव, और ये अगल ये बरामदा पत्थर से बनाया हुआ है। और आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊँ, ये जो मवेशी खाना है और ऊपर वाला स्टोर है आहिल के पापा ने ख़ुद बनाया है। और ये देखें कहते हैं ना कि शैतान का नाम लो तो शैतान आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आहिल के पापा का नाम लिया तो आहिल के पापा आ गए। तो ये सीढ़ी से निकल गया था पत्थर, हाँ मैं फिसल भी गई थी, आपने अच्छा किया। तो ये देखें जी ये मवेशी खाने जो हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, ऊपर स्टोर है, नीचे 2 रूम है मवेशियों के लिए। तो ये पूरा पत्थर से हमने बनाया है। जब हम यहाँ पे शुरू में आए थे तो हमारे पास रूम भी नहीं था, अच्छा ये मवेशी खाना भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो यहाँ पर चट्टान थे बहुत सारे, तो वो ब्लास्टिंग करके उनसे पत्थर बनाया, और पत्थर बना के फिर इसी तरीके से ये मैंने खुद बनाया है, ये नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। तो आप ये भी इनको हमारे व्यूवर्स को बताएं ना कि जो आपने ब्लास्टिंग की है वो आपने खुद की है, पत्थर खुद तोड़े हैं। हाँ जी, ब्लास्टिंग भी मैंने खुद की है और पत्थर भी मैंने खुद तोड़े हैं मालतोड़ से, और इसकी दीवार भी ये पूरा मैंने, ऊपर वाला भी, उसके ब्लॉक भी मैंने खुद निकाले हैं, और इसमें अर्जुमन ने भी हेल्प किया है बनाने में। और इसके बाहर नीचे देखें तो इसके ऊपर गारा लगाया हमने, उसका मट्टी का गारा लगाया। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि ये गर्म रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं तो माल मवेशी को सर्दी लगती है अगर हम सीमेंट का पूरा बनाएं तो, इसीलिए हम गारा लगाते हैं ताकि माल मवेशी ठंडे ना हो, उनको सर्दी ना लगे। तो ये देखें जी इसके ऊपर
अर्जमन और हम दोनों ने अपना ये मट्टी का गारा लगाया, और वो भी नवंबर दिसंबर में लगाया, और उस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी जब हम ये बना रहे थे। तो इवन ये जो गीला जो गारा होता था उसी के साथ हमारे हाथों पे लगा होता था, उसके ऊपर बर्फ़ जमता था, इतनी सर्दी होती थी। और इधर कुछ मैंने सीमेंट भी लगाया है क्योंकि ये कोने में थोड़ी मजबूती आए, बाद में मैंने लगाया है ये ताकि ये मजबूती आए, लेकिन अंदर से गारा लगा हुआ है। तो जी इसके साथ साथ मैंने बहुत कुछ खुद किया है, वो अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो ये बाहर से दीवार भी मैंने अभी दोबारा लगानी है क्योंकि ये उसी वक्त टेम्परेरी मैंने ये लगाया था, इसको सही तरीके से सेट करना है। तो ऊपर भी मैंने बहुत सारा काम खुद किया है, तो वो किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो अंदर से आप देखें इसके दीवारों के ऊपर इस तरह से गारा हमने लगाया है। तो और छत आप देखें, छत इस तरह से हमने बनाया है, जो ऊपर से शाखें हम काटते हैं पत्ते और लकड़ी के लिए, उन्हीं शाखों को ऊपर बिछाया है जो सीधी सीधी शाखें होती हैं, और उसके ऊपर चादर डाल के जो सीमेंट के बैग से चादर बना के या जो आटे के बैग जो आते हैं उसी से चादर बना के ऊपर बिछा के फिर मिट्टी डाला है ऊपर। तो ये हालत है जी। तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा साइज़ है, और ये सामने वाला जो है थोड़ा सा छोटा है। बाकी इधर भी गारा है और पत्थर की दीवार है, आप देखें मजबूत लाफ्टर में लगाए हैं, और ऊपर वही शाखें हमने सीधी वाली बिछाई है, ऊपर मिट्टी डाला है। तो ये थोड़ा सा छोटा इसलिए है कि कोई बच्चा होगा छोटा, माल मवेशी जो बच्चे होते हैं, बछड़ा या भेड़ू के छोटे बच्चे, उनको सर्दी लगती है, यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, शदीद होती हैं, तो वहाँ छोटे से उस मवेशी खाने में रखेंगे तो जाहिर बात है उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। और साथ साथ हमने रोशनदान और खिड़की वगैरह भी नहीं रखी है, इसकी वजह यही है अगेन सर्दियाँ। बाकी गर्मियों में हम ऐसे ही खुला छोड़ते हैं, यहाँ पर इसको अगल कहते हैं हम बाहर वाले को शिना ज़ुबान में। तो इधर खुला छोड़ते हैं, दरवाजे भी खुले होते हैं ये भी, तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रहते हैं। सर्दियों में उनको हम फिर अंदर बंद करते हैं ताकि उनको सर्दी न लगे। इधर अर्जुमन किसी और काम पे लगी हुई है, यहाँ पे जाले साफ कर रही है शायद कुछ जाले, क्योंकि जाले आते हैं जाहिर बात है मवेशी खाने में, ये तो घर में भी आते हैं। तो मेरी सास का कहना है कि आपने घर में या मवेशी खाने में जाले बिल्कुल नहीं रखने हैं। तो इसकी वजह तो खैर मुझे नहीं बताई है सास ने, आप में से किसी को अगर पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं बस सास ने मुझे बोल रखा है, इसलिए ना मैं घर में जाले रखती हूँ ना जी मवेशी खाने में, इनको मैं अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। चले जी अच्छी बात है। हाँ तो ये देखें, चलें अच्छी बात है, आपने ये साफ़ किया है। हाँ साफ़ किया। और इसके अलावा गर्मियों में तो मवेशियों के लिए और आसानी होती है, साथ में ही बाग है तो बाग में भी हम छोड़ते हैं। मसला सर्दियों में होता है, इसीलिए मवेशी खाने हम छोटे बनाते हैं ताकि उनको जानवरों को सर्दी न लगे। अच्छा जी, तो बस ये रहा जी हमारा बाव मवेशी खाना। अभी ऊपर जाते हैं, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। रात को मैंने जी छोले का सालन बनाया था तो वो गर्म करूँगी और साथ में जी बनाऊँगी चपातियाँ, वो भी मैं आगे आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। तो रोटियाँ बनाने के लिए मैं लकड़ी लेके आई हूँ और बच्चों के लिए, और आहिल के पापा बाहर बैठे हुए हैं धूप पे, तो उनके लिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट दूंगी और तब तक मैं रोटियां बनाऊंगी। तो ये मैं लेके आई हूँ अखरोट, किशमिश और जी कोकोनट है, और वहाँ नीचे आहिल के पापा हैं और बच्चे गायब हैं। आहिल ड्राई फ्रूट ना थैंक यू बस टिक हो सके नहीं का मखेरम नहीं का ये खा रहा
बिस्मिल्लाह। बच्चों ने हाथ धो लिया है और यहाँ पे जी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मैं खाना लेके आई हूँ, एक ही प्लेट में हम सब के लिए मैं डाल के लाई हूँ, क्योंकि आज हम सब मिल के साथ खाना खाएंगे। रहमानिर्रहीम। ये खा। Mama, may ano le nakakita? बाहर धूप पे बैठ के यहाँ पे खाना खाने का अलग ही मज़ा है। तो व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में आपने ज़रूर बताना है और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद करना है। इस नेक दुआ के साथ आज का ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको रहमत वाली, इज़्ज़त वाली और बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe Mommy's channel. Okay, goodbye. See you soon. Happy days. ये खाया रहा था।